Hello everyone, welcome all of you in my YouTube channel लर्न विद मिनेंद्र में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने फ्रांसिस टर्बाइन के ऊपर जो भी बेसिक चीजें थी वो पढ़ लिया था और आज भी मैंने आपके लिए ये फिगर निकाल के रखी है जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था। और आज हम गेट 2007 में जो भी क्वेश्चन पूछा है फ्रांसिस टर्बाइन के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाई दे रहा होगा, वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। जो भी हमने पिछला बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट सीखा है उससे ये क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व। और इसमें दो मेथड मैं बताऊंगा आपको, दोनों भी मेथड बहुत अच्छे। जब आप डीप में पढ़ते हो कोई भी सब्जेक्ट तब आपको बहुत सारे फॉर्मूले वहां से मिलते हैं। जैसे कि आपने रेफरेंस बुक से पढ़ा तब आपको रेफरेंस बुक से अलग फॉर्मूले मिलेंगे, कोई टेस्ट सीरीज से मिलेगा, किसी भी क्लास नोटबुक से मिलते हैं। तो आपको वो क्या करना है, एट द एंड तक आपको हाईलाइट करके रखना है। ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं अभी क्वेश्चन पढ़ता हूँ, गेट 2007 में पूछा था। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द इनलेट एंगल ऑफ अ रनर ब्लेड ऑफ अ फ्रांसिस टर्बाइन इज 90 डिग्री। सो इनलेट एंगल आप लोग सॉल्व कर सकते हो, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, इनलेट एंगल ऑफ द रनर ब्लेड ऑफ अ फ्रांसिस टर्बाइन इज 90। सो व्हाट इज इनलेट एंगल फर्स्ट, यही देखा था हमने पिछले लेक्चर में। अल्फा आपका इनलेट एंगल ऑफ नोजल, ओके, बीटा एग्जिट एंगल ऑफ नोजल, ब्लेड इनलेट एंगल, एंड हियर इट इज फाई ब्लेड एग्जिट एंगल। सो इनलेट एंगल उन्होंने दिया 90 डिग्री, सो दैट इज नथिंग बट योर थीटा इज 90 डिग्री। ओके, सो अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस करना है वेलोसिटी ट्रायंगल में। उसके बाद क्या बोला है, the blades are so shaped that the tangential component of velocity at blade outlet is zero. So what is the meaning of that? Tangential velocity at the blade outlet is zero. Okay, so what is the tangential velocity at blade outlet? So VW2. Okay, tangential velocity at blade outlet is zero, that is nothing but your VW2 is zero for particular case. So what is meaning of here, the blades are so shaped means discharge is radially outlet, that is the thing। आपको ये यहाँ से समझना है कि आपका डिस्चार्ज एट आउटलेट पे कैसा हो रहा है, रेडियली हो रहा है। ओके, तो व्हाट इज दैट मीनिंग, आपका बीटा एंगल 90 डिग्री रहेगा। उसका मीनिंग क्या है, ये पूरा डिस्टेंस u2 बनेगा एंड vw2 आपका क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, उसके बाद the flow velocity remains constant throughout the blade passage. So flow velocity is nothing but your, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ VW2 जो भी आया था वो हमारा जीरो लेंगे बिकॉज बीटा कैसा है, 90 डिग्री है। Then flow velocity is constant throughout. So VF1 is equal to VF2 is equal to constant बोला है उन्होंने, दोनों भी at inlet and outlet पे constant रहेगा। ओके, and is equal to half of the blade velocity at runner inlet. Okay, this is v1 inlet velocity at the runner and flow velocity कितना है, is equal to half of the inlet velocity. Okay, तो यही दिया है कि flow velocity constant है और उन्होंने बोला है कि half of the blade velocity at runner inlet. So runner inlet velocity u1 and इसके half है। Okay, then the blade efficiency of the runner is, so what they ask, blade efficiency उन्होंने पूछा है कि कितना आएगा और चार ऑप्शंस फ्रेम है वहां पे, आपको सॉल्व करना है। तो हमने ब्लेड एफिशिएंसी का फॉर्मूला नहीं देखा था, बेसिक चीजें में हमने इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल, उसके बाद फोर्स कैलकुलेशन मैंने बताया था, रनर पावर बताया था, वाटर पावर बताया था, उसके बाद हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बताई थी। ओके, तो ये उन्होंने डीप में पूछा है कि आपका ब्लेड एफिशिएंसी क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप बहुत सारे स्टूडेंट हाइड्रोलिक एफिशिएंसी याद कर सकते हैं कि रनर पावर टू द वाटर पावर रहेगा, तो वो चीजें कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। फिर बाद में आपको पता चलेगा कि वहां से आप सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज हमें चीजें, बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिया नहीं है। ओके, डायमीटर भी पता नहीं है, इनलेट डायमीटर, एग्जिट डायमीटर पता नहीं है। ओके, बेसिक्स जो डेटा गिवन है इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस गिवन है और
2-3 वैल्यू ही गिवन है, तो इसके बाद हमें निकालना है कि ब्लेड वेलोसिटी क्या रहेगी। ओके, तो मैं आपको एक ब्लेड वेलोसिटी का फॉर्मूला बताता हूँ। ब्लेड वेलोसिटी इज इक्वल टू योर हाइड्रोलिक वेलोसिटी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, सॉरी, हियर इट इज ब्लेड एफिशिएंसी इज इक्वल टू योर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू, दिस इज फॉर स्पेशल केस, ओके, दिस इज फॉर स्पेशल केस 2/2 प्लस tan square alpha, okay, when your blades are made shape like your discharge is radially outlet and flow velocity constant रहेगा, और तब आप जाके ये फॉर्मूला लगा सकते हो। कब लगा सकते हो? जब आपका डिस्चार्ज एट रेडियल आउटलेट पे रेडियली रहेगा, तब आप जाके ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ओके, तो ये आपको हाईलाइट करके रखना है। अगर आपने ये सोचा एग्जाम में ये फॉर्मूला लग सकता है, ये डीप में रेफरेंस बुक में आपको फॉर्मूला मिलेगा, वहां से आप पढ़ सकते हो। तो अगर ये फॉर्मूला पता है तो यहाँ पे सिर्फ अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा निकाल लिया तो आपका काम हो जाएगा इसमें। ओके, तो ये एक वे यहाँ से मैंने ये बताया है। दूसरा वे भी मैं आपको बताऊंगा, मेथड सेकेंड। तो सबसे पहले हम मेथड फर्स्ट पे काम करते हैं कि कैसे निकालेंगे अल्फा। तो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे हमारा फ्लो वेलोसिटी Vf2 इक्वल टू V2 है, पता है। ओके, तो ये किसके बराबर है? ये आपका फिर भी आता है कि ये आपका हाफ ऑफ द ब्लेड वेलोसिटी एट इनलेट बोला है। ओके, U1/2 आएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे tan अल्फा निकालना है, सबसे पहले मॉडिफाई क्या करना पड़ेगा आपको? इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्यों मॉडिफाई करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो थीटा एंगल है वो 90 दिया हुआ है। ये 90 है, मतलब क्या है? ये जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी है ये यहाँ पे आके जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी और Vf1 दोनों भी एक बराबर हो जाएंगे, तब हम बोल सकते हैं कि आपका इनलेट एंगल, ब्लेड एंगल 90 डिग्री है। क्योंकि यहाँ पे सम काइंड ऑफ एंगल है, इसे हमें 90 डिग्री करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमारा Vf1 और Vr1 दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे आएगा, यहाँ पे देखो शॉर्टकट में। ओके, ये मेरा बना 90 डिग्री थीटा। ओके, तो अगर मेरा ये 90 डिग्री बन जाता है तो मैं बोल सकता हूं क्या कि मेरा U1 हमारा VW1 के बराबर हो जाएगा। देखो ये U1 जब थीटा कुछ भी एंगल दिया रहता तो फिर अब भी हमारा एंगल कैसा दिया है कि रेडियली है। इनलेट पे भी आपका फ्लो रेडियल है और एग्जिट पे भी रेडियल है, तो इसका मतलब क्या है? ये U1 हमारा VW1 के बराबर हो गया। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं कि U1 मेरा VW1 के बराबर है, ये मेरा V1 है। ओके, और ये मेरा U1 इज इक्वल टू VW1। ओके, और मैं यहाँ पे एक चीज बोल सकता हूँ कि मेरा Vf1 जितना भी रहेगा उतना ही मेरा Vr1 रहेगा। देखो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी 90 की वजह से यहाँ पे गई, तो ये रिलेशन मुझे मिला है। और गिवन डेटा से भी मुझे एक रिलेशन मिल रहा है यहाँ पे। जब मेरा फ्लो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तब वो कितना रहेगा? Vf1 मेरा हाफ ऑफ द योर इनलेट वेलोसिटी एट द रनर रहेगा। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये अल्फा, खाली निकालना है। ये अल्फा निकालो, आपका काम हो जाएगा। अब कैसे निकालेंगे? जस्ट यू कैन यूज हियर tan अल्फा। ओके, हाउ? tan अल्फा इज इक्वल टू Vf1 डिवाइडेड बाय Vw1। सो हमारा Vf1 इन टर्म्स ऑफ, अगर हम U1 Vw1 को हमने लिखा U1, अगर हमने Vw1 को क्या लिखा? U1 लिखा, क्योंकि दोनों भी बराबर है। तो Vf1 को हम क्या लिख सकते हैं? U1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा tan अल्फा कितना आ जाएगा? tan अल्फा का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1/U1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा। तो अल्फा कितना आएगा हमारा? सो फाइंड आउट अल्फा। तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स 0.5 कैलकुलेट किया है तो हमारा आएगा 26.56 डिग्री। अल्फा आने के बाद सीधा यहाँ पे पुट करो। ओके, तो हमें क्या मिलेगा? ब्लेड एफिशिएंसी मिलेगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर कितना मिलेगा? tan अल्फा, tan ऑफ कितना है? 26.56। ओके, उसका स्क्वायर हो जाएगा
प्लस 2 करेंगे 2.24 आ रहा है यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 2.2498 कुछ तो आ रहा है यहाँ पे। तो 2 डिवाइड बाय आंसर कर दिया तो आपको आ जाएगा 88.89%। ये आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो नियर अबाउट 88.89 नियर अबाउट 89। तो हम बाय यूजिंग मेथड नंबर 1 इसमें ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने 89, सो ऑप्शन डी इज इक्वल टू 89%। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी मैच हो रहा है ब्लेड एफिशिएंसी। ओके, सो ये मेथड 1 था। अब हम मेथड 2 भी देखेंगे इसमें। ओके, सो अभी मेथड नंबर 2 से हम वेरीफाई करेंगे कि सेम रिजल्ट आता है या नहीं आता। तो ऑब्वियस सेम ही रिजल्ट आएगा। सो जो भी मैंने फॉर्मूला दिया था 2/2 plus tan square alpha for finding the hydraulic efficiency of Francis turbines, this is for a special case. Okay, when your flow velocity constant रहेगा और डिस्चार्ज आपका रेडियली आउटवर्ड रहेगा और इनलेट पे भी डिस्चार्ज आपका रेडियली इनलेट और रेडियली आउटलेट रहेगा, तब आप जाकर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और यहाँ पे हम फाइंडिंग दिस प्रॉब्लम बाय मेथड नंबर 2, अगर हमें ब्लेड एफिशिएंसी निकालना है तो ये फॉर्मूला आपके नोटबुक में फिक्स करके रखो। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ओके, जितना भी स्टार मार्क दे रहे हैं वो देकर रखो। ये नया फॉर्मूला है। जो भी आपका रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक अगर आपने देखा है वहां से आप रिएक्शन 2 चीजें आपको मिलती है। डिग्री ऑफ रिएक्शन के लिए भी एक फॉर्मूला तैयार हुआ है वहां पे और ब्लेड एफिशिएंसी के लिए भी है। तो वहां से हमने ये फॉर्मूला उठाया है। आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि V1 V2 VR2 फाइंड करेंगे और एलिमिनेट करते जाएंगे और बाद में हमें यहाँ से भी एफिशिएंसी मिल सकता है। ओके, तो लेट्स सी। सबसे पहले मैं एक चेंजेस यहाँ पे कर देता हूँ कि आउटलेट ट्रायंगल हमारा ऐसा ही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि डिस्चार्ज कैसा हो रहा है, रेडियली हो रहा है एट आउटलेट पे, तो VW2 0 आएगा हमें पता है। लेकिन यहाँ पे एक फिगर बनाया था मैंने, वो मैंने एलिमिनेट किया है। तो फिगर कहता है कि इनलेट पे भी आपका कैसा है, रेडियली थी। ओके, तो इनलेट पे रेडियल मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ये VR1 को मैं एलिमिनेट करूंगा। तो VF1 इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, VF1 इज इक्वल टू VR1 इज इक्वल टू। ओके, और क्या बनेगा चेंजेस, और यहाँ पे ये चेंजेस होगा कि मेरा VW1 किसके बराबर हो जाएगा, U1 के बराबर हो जाएगा। और बोला है कि VF1 कितना है हमारा, VF1 हमारा फ्लो वेलोसिटी कांस्टेंट है दोनों भी, और कितना है, हाफ ऑफ द इनलेट वेलोसिटी ऑफ द रनर। तो इनलेट वेलोसिटी U1/2 हो जाएगा। यहाँ पे भी मैंने फ्लो वेलोसिटी लिखा है U1/2 हुआ है। और फ्लो वेलोसिटी हमारा किसके बराबर आया है, फ्लो वेलोसिटी इज इक्वल टू V2 आया, तभी जाके VW2 0 हुआ और U2 पूरा बन गया। ओके, ये तो बेसिक चीजें थी। अभी हम सीखेंगे कि कैसा फाइंड आउट करना है V1। सबसे पहले आप लोग भी फाइंड आउट कर सकते हो। V1 फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ पे, वेट अ मिनट, अगर मुझे V1 फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, आप लोग V1 का स्क्वायर। ओके, सो V1 कहाँ पे, V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू U1 का स्क्वायर प्लस दिस U/2, U1 का स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर बाय 4। इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, बराबर है ना। ये स्क्वायर दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर। तो ये मुझे मिला रहा है 4U1 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर 5U1 स्क्वायर बाय 4। ये मुझे V1 मिल रहा है। ओके, V1 का स्क्वायर मिल रहा है, मुझे V1 का स्क्वायर ही निकालना है। और बाद में जाके सभी से हम 2 कॉमन निकालेंगे। 2 का इधर से 2 निकालो, इधर से 2 निकालो, डिवाइड कर देंगे। जस्ट फाइंड द अपर टर्म्स, न्यूमरेटर टर्म्स सिर्फ फाइंड आउट करो। ये क्या कर देगा, आपका कैलकुलेशन इजी वे में हो जाएगा। अगर आपने डिवाइड बाय 2 से हर एक चीज को डिवाइड किया तो आपका वो टाइम भी बढ़ रहा है, कैलकुलेशन भी बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये सीधा 2 को बाहर निकालेंगे और एलिमिनेट कर देंगे। तो जस्ट फाइंड आउट V1 V2। अभी हमारा फर्स्ट टास्क तो V1 तो कंप्लीट हुआ। V2 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, V2 का स्क्वायर
देखो V2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। पहले से ही पता है V2 इन टर्म्स ऑफ U1 हमें पता है कि V2 कितना है, U1/2 है, ये हमें पता था पहले से। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, V2 इज इक्वल टू U1/4। इसका स्क्वायर करो, V2 का स्क्वायर करो, U1/4 ही मिलेगा। उसके बाद चीजें यहाँ पे आके रुक रही है कि VR1 और VR2 कैसे फाइंड करें। ओके, तो VR2 के लिए हम सबसे पहले देखेंगे VR2 कहाँ पे है हमारा, VR2 यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली। तो क्या आएगा, VR2 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर। तो VR2 का स्क्वायर इज इक्वल टू U1/4 प्लस U2 का स्क्वायर, ये मिल रहा है टर्म। उसके बाद VR1 पे आएंगे हम, VR1 का स्क्वायर। VR1 का स्क्वायर किधर है, यहाँ पे देखो, ये VR1 था, थीटा अगर 90 हुआ तो VR1 VF1 के बराबर हो गया। सो VR1 का क्या आएगा, स्क्वायर किया तो हमें मिलेगा यहाँ पे U1/4, यही मिल रहा है। जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज हियर एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। कितना मिल रहा है वो देखो। चलो अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ सेम फॉर्मूला, यहाँ पे पुट करता हूँ। देखो हमारा आंसर 88.89 आया था। ओके, सिमिलर 89% आया था। तो अब हम देखेंगे ये सारी चीजें हमें मिली है, तो सारी चीजें हमें यहाँ पे पुट करना है, यही फॉर्मूला है। तो V1 का स्क्वायर कितना आएगा, 5U1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है। उसके बाद माइनस क्या है, V2 का स्क्वायर क्या आएगा, U1 का स्क्वायर बाय 4। ओके, वही पुट कर दिया। उसके बाद क्या है, प्लस करके VR2 का स्क्वायर क्या है, VR2 का स्क्वायर है U1 का स्क्वायर बाय 4 प्लस U2 का स्क्वायर। ओके, यही है VR2 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है, माइनस VR1 का स्क्वायर। तो माइनस VR1 का स्क्वायर कितना है, माइनस लिखा, VR1 का स्क्वायर क्या है, U1 का स्क्वायर बाय 4। ओके, उसके बाद क्या है, प्लस U1 स्क्वायर और माइनस U2 स्क्वायर, यही बचा था। यहाँ पे देखो U1 स्क्वायर U2 स्क्वायर, अगर मैंने 2 बाहर निकाला तो ये 2 गया, ये 2 गया, सब 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 2 निकालो, यहाँ से 2 निकालो, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। डिवाइडेड बाय कर देंगे, सारी चीजें यहाँ पे आपके सामने हैं। ओके, डिवाइडेड बाय क्या, U1 का स्क्वायर माइनस U2 का स्क्वायर, वैसे रखो, U1 का स्क्वायर माइनस U2 का स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा, V1 का स्क्वायर, अगर V1 का स्क्वायर मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा, प्लस 5U1 का स्क्वायर बाय 4। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, VR2 का स्क्वायर, VR2 कहाँ पे, VR2 का स्क्वायर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, प्लस U1 का स्क्वायर बाय 4 प्लस U2 का स्क्वायर। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है लेकिन अच्छा है, आप करके देख सकते हो। माइनस VR1 का स्क्वायर, तो माइनस क्या आएगा यहाँ पे मेरा, U1 का स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। अभी जस्ट आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, एलिमिनेट करना है, जो भी कॉमन चीजें आएंगी, और देखो हमें आंसर वही मिलेगा। आपको सबसे पहले इस फॉर्मूले को लगाना है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या क्या एलिमिनेट हो रहा है, ये तो एलिमिनेट होगा U1 का स्क्वायर बाय 4 प्लस और माइनस ये होगा एलिमिनेट। उसके बाद प्लस U2, ये U2 कैंसिल हुआ यहाँ पे कौन सा कैंसिल हो रहा है, माइनस U2 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, प्लस U1 का स्क्वायर बाय 4 माइनस U1 का स्क्वायर बाय 4 कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाइड्रोलिक इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है ऐसे मुझे, हाइड्रोलिक इफिशियंसी। ओके, तो मुझे क्या मिल रहा है, 5U1 स्क्वायर बाय 4 माइनस दिस माइनस U1 स्क्वायर बाय 4। तो कितना मिल रहा है यहाँ पे मुझे, 5 माइनस 4, 5 माइनस U1 स्क्वायर, तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे क्या मिलेगा, कैलकुलेट करो। तो वही हम हमारे जो बचे हुए टर्म था, ये टर्म था एक,
और एक ये 2 टर्म थे, उसके बाद ये टर्म बचा है और ये टर्म बचा है, वो टर्म यहाँ पे ले लिए। यहाँ पे सॉल्व करो, 4u1² प्लस 5u1², 4 प्लस 5 9u1² बाय 4, और ऊपर कितना मिल रहा है, ऊपर मिलेगा आपको 9 - 1 8u1² बाय 4। ओके, तो चीजें क्या है पे यहाँ पे चीजें बहुत क्लियर है कि ये गया, कितना मिला 8/9। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितना आ रहा है 8/9, करके देख लो आपको आंसर मिल जाएगा 8/9 88.88। तो यहाँ पे 88.88, तो जो भी हमारा पिछला वो आंसर आया था 88.88 समथिंग कुछ तो आया था, सेम मैच हो रहा है यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी 89% ऑप्शन डी। ओके, तो आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक सीखने को बात मिल रही है कि रेफरेंस में जाकर आपको रेफरेंस बुक पढ़ना है। जब आपके पास बहुत सारा टाइम बचता है तब आप जाकर रेफरेंस बुक भी देख सकते हो। तो उसमें जाके सिर्फ स्पेशल केस भी देखो, उसके रिमार्क पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, खाली उसके रिमार्क्स याद करो। अगर ये रिमार्क मुझे याद था तो मैं सीधा फॉर्मूला लगाकर फाइंड आउट कर सकता हूँ, और पिछले वाला भी रिमार्क मुझे याद रहता तो 2/2 प्लस tan² अल्फा, सीधा अल्फा निकालो काम हो जाएगा। तो यही चीजें, बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, और जो भी रेफरेंस बुक आप पढ़ रहे हो उसके जो फॉर्मूलाज है, स्पेशल केस है, वो पढ़ते जाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब प्लीज डू सब्सक्राइब। नेक्स्ट लेक्चर में हम कपलान टर्बाइन्स की ओर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।